से जानते हैं कि कब कौन सी पार्टी में जाना पड़ जाए और कब किस नेता की जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए कोई किसी एक नेता को इसीलिए कोई बुरा भला नहीं बोलता और इसीलिए वसुंधरा और अशोक गहलोत भी एक दूसरे को लेकर निजी तौर पर कुछ नेता है नहीं सुनते हैं। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसकी जो दो लोग हैं अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी अच्छी खासी पकड़ है अपने विधायकों पर, अपनी मंत्रियों पर। तो मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ जाना कोई भी इस वसुंधरा राजे को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी से बगावत करेंगे तो उसके बाद उनका अगला कदम क्या रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी कोई नई पार्टी बना ले क्योंकि उनके पास एक अच्छे खासे विधायक। देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर के बिल्कुल जो है इस तरीके की चर्चा की जा सकती है क्योंकि उनका एक अपना जो है राजस्थान में वजूद है। अगर वो किसी भी पार्टी में रहे तो उनकी जो एक फॉलोइंग है, लोगों के बीच जो इनकी एक पकड़ है, वो उनके साथ नजर आएगी। बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ पर नाराज कर चुकी, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है उनको भुगत। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। मध्य प्रदेश की चर्चा तो लगातार हो रही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन विधायकों को यहां पर जगह दी जाएगी। आखिरकार क्या शिवराज सिंह चौहान के विधायकों को जगह मिलेगी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह मिलेगी। तमाम चर्चाएं जहां मध्य प्रदेश को लेकर की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में देखा जाए तो वसुंधरा राजे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर देखे जाते हैं और राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को जगह नहीं दी जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर वसुंधरा राजे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेलेगी। और वहीं एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में मुलाकात की है राज्यपाल कलराज से। ऐसे में कई मायने निकाले जा रहे हैं अशोक गहलोत की मुलाकात राज्यपाल से। वहीं भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की नाराजगी कहीं किसी और इशारा करते हुए नजर आते हैं। क्या वाकई कांग्रेस की वापसी होती हुई नजर आएगी, जिस बात का दावा अशोक गहलोत खुद कर रहे थे कि कांग्रेस कहीं नहीं गई है राजस्थान से। क्या माना जाए वाकई कांग्रेस कहीं नहीं गई है, वसुंधरा राजे की वजह से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और तमाम सवाल देने के न्यूज रूम में तमाम लोग भी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले बात की जाए तो सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, देखा जाए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, अब ऐसे में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम चर्चाएं हो रही कि आखिरकार किन्हें यहाँ पर उतारा जाएगा। तो वहीं राजस्थान में देखा जाए तो चर्चाएं ये हो रही है कि वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है तो वसुंधरा राजे क्या कोई बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकती है? जी देखिए, वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है और राजस्थान में जो है उन्होंने उनकी काफ़ी पकड़ है। ऐसे में सीएम पद को लेकर भी उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखी जा रही थी। तो अगर वो सीएम नहीं बन पाई, उसके बाद उन्होंने बगावत नहीं किया, तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुझे लगता है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगी। और आपको ये समझना होगा कि बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है कि आला कमान की भी उनके जो विधायक हैं, उनके नेता हैं नहीं सुनते हैं। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उसकी जो दो लोग हैं अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी, उनकी अच्छी खासी पकड़ अपने विधायकों पर, अपनी मंत्रियों पर। तो मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ जाना कोई भी इसकी हिमाकत नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नहीं उतर सकती है। तमाम तरीके से देखा जाए तो अब एक और बड़ी बात यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी कही, वही बात यहाँ पर फिर से उठती हुई नजर आ रही है। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जैसे कि देखा जाए कि राज्यपाल से भी अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है और ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उनके समर्थक विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत की जो मुस्कुराहट है और वसुंधरा राजे की नाराजगी है, तो सीधे तौर पर इन दोनों यहाँ पर मिलते हुए नजर न आए। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्या कांग्रेस की वापसी फिर से हो सकती है वसुंधरा राजे की वजह से?
देखिए, वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वसुंधरा ने जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ा और अब भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में फिर से वापस जाना चाहेंगी। सबसे बड़ी बात कि सरकार होते हुए भी अगर कांग्रेस राजस्थान में हार गई तो वसुंधरा राजे इस चीज को समझती हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बातें यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस जनता के बीच उतनी ज्यादा नहीं जुड़ पाई है कि वसुंधरा राजे जा सके। और अगर बात करें वसुंधरा राजे की तो वसुंधरा राजे को लेकर मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि अगर पार्टी से बगावत करेंगे तो उसके बाद उनका अगला कदम क्या रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी कोई नई पार्टी बना ले, क्योंकि उनके पास एक अच्छे खासे विधायकों का समर्थन है, लेकिन वो भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नई पार्टी, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि पार्टी के साथ जुड़कर नेताओं की जो एक दबदबा है राज्य में, वो पार्टी से अलग होने के बाद वो खत्म होता हुआ नजर आता है। चाहे कोई भी नेता हो, हनुमान बेनीवाल को अगर आप देख लें तो वो जिस तरीके से अलग हुए और उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई, उनका वो दबदबा नहीं है। उन्हें किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जरूरत पड़ी राजस्थान में, तो अगर वसुंधरा ये करती है तो ये भी उनके पक्ष में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा फिलहाल अभी बगावत के मूड में है, क्योंकि अगर करनी होती तो जाहिर तौर पर वो अब तक कर चुकी होती। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अशोक गहलोत ने कभी भी वसुंधरा राजे से बगावती तेवर नहीं अपनाए, लेकिन सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते रहे कि आपने वसुंधरा राजे के सरकार में तमाम भ्रष्टाचारों को उजागर नहीं किया। तो ये जो लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली थी कांग्रेस में, क्या इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी? और दूसरी तरफ ये भी सवाल बन जाता है कि क्या जानबूझकर अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे से ये दुश्मनी नहीं पाली? उन्हें मालूम था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि वसुंधरा राजे की जरूरत पड़ जाए। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करें तो दोनों ही कह सकते हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों को पद चाहिए और पद के लिए दोनों एक साथ हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज के सचिन पायलट जो पहले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए पूरे घोटालों के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और जब कार्रवाई होने लगी, उन्हीं के पार्टी के नेताओं पर गाज गिरने लगी, तो फिर वो ईडी को यहाँ पर कोसने लगे। तो सचिन पायलट थाली के बैंगन जैसे हो गए हैं, जो कभी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, कभी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन दोनों ही बयानों में या उनके दोनों ही पहलुओं में सिर्फ एक चीज जो बार बार दिखती है कि उनको कहीं ना कहीं पद चाहिए, लेकिन पार्टी जो है उन्हें वो नहीं दे पाती है। और रही बात वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की, तो देखिए, राजनीति में हमेशा देखा जाता है कि पार्टी को हर कोई कोसता है, किसी नेता को नहीं कोसता, क्योंकि वो इस चीज को बेहतर ढंग से जानते हैं कि कब कौन सी पार्टी में जाना पड़ जाए और कब किस नेता की जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए कोई किसी एक नेता को इसीलिए कोई बुरा भला नहीं बोलता, और इसीलिए वसुंधरा और अशोक गहलोत भी एक दूसरे को लेकर निजी तौर पर कुछ नहीं कहते। जी बिल्कुल, मेरे साथ अबरार भी मौजूद है। जैसे कि देखा जाए कि अशोक गहलोत की जो मुलाकात है राज्यपाल से पहली बार नहीं है। यहाँ पर जब देखा गया कि सीधे सीधे तौर पर चुनाव शुरू हुए थे, उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए थे तो राज्यपाल से वो मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो अबरार, अभी भी मुलाकात राज्यपाल से अशोक गहलोत की नजर आई और काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। तो इसके क्या सियासी मायने आप निकालते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी मुलाकात आखिरकार क्यों हो रही? देखिए, इन तमाम मुलाकातों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान और तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो भाजपा के इस फैसले से भले ही अंदरूनी तौर पर नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद छिंदवाड़ा और ऐसे कई जो है बड़ी सीटों की अगर हम बात करें, वहाँ पर जब तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में तय भी नहीं हुआ था, तभी उन सीटों पर वो निकल गए थे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरीके से जुट गए थे। और इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा ये जो फैसला ली है चेहरे के तौर पर एक बदलाव का, वो शायद इस बात का एहसास शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके थे। यही वजह थी कि वो इन सब चीज़ों पर वक्त ज़ाया करने के बजाय वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। और लोकसभा चुनाव कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र कुछ महीनों का ही समय है, और इतने बड़े चुनाव के लिए इतना समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात का कई जो है मायने निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो इस समय शिवराज सिंह चौहान को लेकर की जो खबरें चल रही है या लगातार जिस तरीके से इसमें नए नए एंगल निकाल करके लोग जो है इस पर तबसरा कर रहे हैं,
वो बिल्कुल बेमायने हैं। जहाँ तक उनकी बगावत को लेकर के तस्करा किया जा रहा है वो भी बिल्कुल बेमायने हैं, क्योंकि वो कहीं भी भाजपा को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब सोचिए कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 16 साल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे समय तक उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी हो, वो कैसे किसी और पार्टी में जा सकते हैं? मैं टोकना चाहूँगी, वसुंधरा राजे को लेकर क्या कहना है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर सकती हैं या वो नहीं उतरेंगी, क्योंकि उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर के बिल्कुल जो है इस तरीके की चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उनका एक अपना जो है राजस्थान में वजूद है। अगर वो किसी भी पार्टी में रहे तो उनकी जो एक फॉलोइंग है, लोगों के बीच जो इनकी एक पकड़ है, वो उनके साथ नजर आएगी, चाहे वो कांग्रेस में चले जाए। इसको आप ऐसे भी समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब भी लोग उनको उस तरीके से ही पसंद किया करते थे, और अब जब भाजपा में है तब भी उनकी फैन फॉलोइंग उस तरीके से बनी हुई है। तो राजघराने के होने की वजह से, राजघराने से ताल्लुक़ होने की वजह से उनका एक राजनीतिक जो पकड़ होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि नए चेहरों पर दांव भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ यहाँ पर देखा जाए तो दौलत भी मौजूद है। दौलत, देखा जाए कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरों को यहाँ पर उतारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, और ऐसे में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नए चेहरों पर दांव आजमाया जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों को। ऐसे में नाराजगी पुराने नेताओं की साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन क्या इस नाराजगी के बीच में नए चेहरों को उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित हो सकता है या उल्टा साबित होता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, 2023 का चुनाव तो यहाँ पर बीजेपी जीत गई, लेकिन अब यहाँ पर बारी 2024 की है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने, और लोकसभा के चुनाव शायद 2023 के चुनाव जितने जो है इतने आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ पर नाराज कर चुकी, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अब ये देखना होगा, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, आखिरकार आज फैसला होगा या कितना समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आती है। राजस्थान में जिस बात के यहाँ पर मायने निकाले जा रहे हैं, क्या वाकई उसमें कुछ सच्चाई नजर आएगी? क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि वसुंधरा राजे हो सकता है कि अशोक गहलोत के साथ हाथ मिला ले, क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।